वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हाफ हेडर पे। बेसिकली जो हमने हाफ हेडर है इसका कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना है। हमारे पर्पस इज टू मेक द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट किस तरह से बनाया जाता है उसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो आप जो है अवेलेबल है, आप उसमें देख सकते हैं। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का बेसिकली पर्पस जो होता है, जो एंड पे रिजल्ट आता है वो एज ए लॉजिक डायग्राम आता है। बेसिकली हमने एक लॉजिक डायग्राम बनानी होती है। अपनी प्रॉब्लम, जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है उसको डिफरेंट स्टेप से गुजार के हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट होता है वो एक लॉजिक डायग्राम होती है इन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। अच्छा, अब हमारे पास ये हाफ हेडर है। हाफ हेडर का हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना है। हाफ हेडर का मतलब ये होता है कि हाफ हेडर में हमने दो बिट्स को ऐड करना होता है, यानी दो बाइनरी जो इनपुट्स होती हैं उनको ऐड करना होता है। रिजल्ट में हमारे पास दो आउटपुट्स आती हैं, एक कैरी और एक सम। तो हमारे पास हाफ हेडर में दो इनपुट्स होती हैं, जैसे कि एक्स और वाई हमारे पास इनपुट्स हैं, सी और एस कैरी, और सम जो है हमारे पास आउटपुट है। सम हमारे पास जो हमारा सम होता है, यानी 0 + 0, इसका सम क्या होगा 0, और इसका कैरी क्या आएगा 0। इस तरह से हमने सम और कैरी निकाल के हमने अपनी आउटपुट्स लिखनी है। आउटपुट्स लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले हम आउटपुट्स लिख लेते हैं, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं किस तरह से होगा। 0 + 0 क्या होता है 0, ठीक है। 0 + 0 होता है 0, और आपके पास जो कैरी है वो क्या आता है, कैरी भी आता है 0, क्योंकि कैरी कोई कैरी नहीं है आपके पास 0 + 0 के बाद। और 0 + 1 क्या होता है, 0 + 1 होता है आपके पास 1, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, ठीक है, तो आपका कैरी क्या आएगा 0। तो 1 + 0 क्या होता है, 1 + 0 भी 1 होता है, इसमें भी आपके पास कोई कैरी नहीं आया, तो आपका कैरी क्या होगा 0। उसके बाद 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1 होता है, इधर देखिए 1 1, तो इसको प्लस करें तो क्या होता है, 1 + 1 होता है 2। अब जो 2 है, 2 का क्योंकि ये बाइनरी नंबर्स है, बाइनरी नंबर्स को ऐड करें तो 2 का बाइनरी किसके इक्वल होता है, 2 का बाइनरी इक्वल होता है 1 0 के, ठीक है। तो 2 का बाइनरी होता है 1 0, तो 0 आपका सम होगा और 1 आपका क्या होगा, कैरी होगा। तो इस तरह से आपने कैरी और सम निकाल लिया है, अपनी आउटपुट्स फंक्शन की आउटपुट्स निकालनी है अपनी इनपुट्स को ऐड करने के बाद। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप अब इसके बाद आपने आपने एक फंक्शन बूलियन फंक्शन बनाना है, बूलियन एक्सप्रेशन बनानी है इस आउटपुट फंक्शन के लिए। बूलियन एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि के मैप भी एक मेथड है। वो उससे क्या होता है, एक सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाती है, उसका हम फिर नेक्स्ट क्या बनाएंगे, लॉजिक डायग्राम। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर देखें सम में सिर्फ 2 आउटपुट्स आई हैं, कैरी में सिर्फ 1 आउटपुट आई है, तो ये ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए आप इसकी डायरेक्ट भी आप इसका क्या लिख सकते हैं, आप इसका फंक्शन लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें क्या सम में 2 आउटपुट्स है 1, और जिसमें 0 और 1, 0 x 0 है और y 1 है। x 0 का क्या मतलब है कि x का कॉम्प्लीमेंट आएगा और y सिंपल आएगा, इसके सामने सम हमारा क्या है 1। तो आप यहाँ पे पहले सम के लिए इक्वेशन लिखिए, सम इक्वल्स टू क्या आएगा, x का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, x का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि x हमारे पास क्या है 0, तो x का कॉम्प्लीमेंट, और जो हमारे पास y क्या है, y की वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 है, तो y हमारे पास क्या आएगा, y सिंपल आएगा क्योंकि y 1 है। अब प्लस नेक्स्ट 1 कहाँ पे, नेक्स्ट 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है 0, तो x हमारा सिंपल आएगा और y के साथ क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, हमारे सम का फंक्शन आ गया है, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट जो है x कॉम्प्लीमेंट y + x y का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा सम का फंक्शन आ गया है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कैरी। कैरी में किस तरह से आएगा, कैरी में हमारे पास जो है एक ही 1 है, जहाँ पे x और y दोनों क्या है 1 है। तो यहाँ पे आप कैरी के लिए फंक्शन लिख लें। कैरी के लिए किस तरह से आपका फंक्शन आएगा, c = x और y, सिर्फ क्योंकि कैरी में सिर्फ एक ही आउटपुट 1 है और उसके सामने जो इनपुट्स हैं x और y दोनों ही 1 है, तो सिंपल आपका क्या आ जाएगा, x y आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास अगर आप देखो तो अब हम नए बूलियन फंक्शंस आ गए हैं हमारे पास। अब इस बूलियन फंक्शन से हमने क्या बनानी है, एक लॉजिक डायग्राम। अगर लॉजिक जो डायग्राम होती है, लॉजिक डायग्राम को भी आपने सिंप्लीफाई, जितना आप उसमें कम गेट्स यूज़ कर सको उतना ही अच्छा होता है। कॉम्बिनेशन सर्किट्स में आपने मिनिमम से मिनिमम लॉजिक गेट्स यूज़ करने
अब यहाँ पे देखें हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशंस आ गई। अच्छा, हमारे पास कम्बिनेशनल सर्किट का फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने जो है अपने इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने हैं, उनका नेम रखना है। जैसे कि हमने इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ये आपका होता है फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप आपका क्या होता है, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना होता है, आपने जो है वो बनाना होता है ट्रुथ टेबल। तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, आपका ट्रुथ टेबल हो गया। और थर्ड स्टेप में आपने के मैप के थ्रू अपनी बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करनी होती है। हमने यहाँ पे के मैप यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारा जो है आउटपुट्स में जो 1 थे वो बहुत कम थे। इस कैरी में सिर्फ एक ही जगह पे 1 था, तो इजीली हम उसकी इक्वेशन बना सकते थे। सम में 2 जगह पे 1 था, उसकी भी इजीली इक्वेशन बन सकती थी। तो हमने उसको के मैप यूज़ किए बगैर अपना फंक्शन लिख लिए हैं, बूलियन एक्सप्रेशंस लिख लिए हैं। तो थर्ड स्टेप में आपने बूलियन एक्सप्रेशंस लिखनी है। अब आपका जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप होता है कि आपने अपना जो है इसका वो बनाना है लॉजिक डायग्राम। तो यहाँ पे अब हम बनाएंगे लॉजिक डायग्राम। अगर आप यहाँ पे देखें, पहले हमारे पास क्या है, x का कॉम्प्लीमेंट। तो ये मैं एक सिंपल सी सीधी लाइन लगा लेती हूँ। उसके बाद आपके पास है एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं y के लिए। तो ये आ गया x और y, x के लिए y के लिए। अब आपने यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है d। अच्छा, यहाँ पे अब आप यहाँ पे, क्योंकि जब 2 वेरिएबल्स के दरमियान प्रोडक्ट हो रहा हो, जैसे x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट y के दरमियान क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हो रहा हो तो उसका क्या मतलब होता है, एंड। तो कि इसका उन दोनों के दरमियान में क्या है, तो x कॉम्प्लीमेंट और y के दरमियान में क्या है, एंड। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, d को ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका क्या आ गया है, d। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एंड आ गया x के दरमियान, x कॉम्प्लीमेंट के दरमियान और y के दरमियान। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ x कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे ये y। ठीक है, x कॉम्प्लीमेंट और y के दरमियान क्या आ गया, एंड। उसके बाद आपके देखें x और y कॉम्प्लीमेंट के दरमियान में क्या है, x और y कॉम्प्लीमेंट के दरमियान में भी एंड है। तो यहाँ पे हम एक और एंड ड्रॉ करते हैं जो होगा x और y कॉम्प्लीमेंट के दरमियान। तो ये हमारा x है और ये हमारा y कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे फिर इन दोनों के दरमियान में क्या है, प्लस। प्लस का क्या मतलब होता है, और। तो इन दोनों के दरमियान में और आ जाएगा। तो ये हमारा और आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी सम का लॉजिक डायग्राम। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है, x और y, और जो आपका कैरी है, कैरी की इक्वेशन क्या है, x y का एंड। तो x और y के दरमियान सिंपल क्या है, कैरी में एंड है। तो x y यहाँ पे ये एंड, और यहाँ पे ये आपका आ गया कैरी। अब जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है उसमें हमने मिनिमम से मिनिमम गेट्स जो हैं वो यूज़ करने होते हैं। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे 3 एंड और एक और यूज़ हो गया। अब हम इसको और सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं कि हमारे जो गेट्स हैं, जो हमारे लॉजिक गेट्स हैं वो और ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपके पास ये जो x, जो आपका x कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है इक्वल्स टू x एक्सोर y के। ये किसके इक्वल होता है, x एक्सोर y के। एक्सोर, क्योंकि एक्सोर में एक्सोर हमेशा जो है वो 2 ही वेरिएबल्स के दरमियान में होता है। ठीक है, x एक्सोर y। तो x एक्सोर y का क्या मतलब है, एक दफ़ा एक का कॉम्प्लीमेंट और फिर प्लस दूसरी दफ़ा दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, और फिर सी को तो इसी तरह रख सकते हैं, इसको मज़ीद हम नहीं कर सकते। तो अगर एक्सोर के साथ अब हम लॉजिक डायग्राम बनाते हैं, ये x और y का क्या है, एक्सोर। एक्सोर की सिंबल क्या होती है, और के साथ आपने आगे ब्रैकेट लगानी होती है, तो वो आपकी एक्सोर की सिंबल होती है, x एक्सोर y। ये आपका सम है, और इसका x और y के दरमियान जो है वो d आपका क्या है, वो आपका कैरी है। तो ये आपके पास आ गई है आपकी सम और कैरी की। तो यहाँ पे ये देखें, ये x
आपके जो आपका वेरिएबल्स हैं वो भी मिनिमाइज हो गया। अब एक्स और वाई का आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना पड़ा, और आपके पास जो आपके गेट्स हैं वो भी क्या हो गए हैं, मिनिमाइज। तो ये आपका जो हाफ एडर है ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में इसकी लॉजिक डायग्राम है, और ये आपका हाफ एडर है, ये आपका एक्सोर और एंड के साथ है। तो ये आपका हाफ एडर एंड के साथ, एक्सोर और एंड के साथ है ये, और आपका हाफ एडर है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। तो ये जो है हाफ एडर अब मज़ीद आगे भी हम फुल एडर बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो आपने इसकी ये लॉजिक डायग्राम हाफ एडर की याद रखनी है, जिसमें एक एक्सोर यूज़ हो रहा है, एक एंड यूज़ हो रहा है, और एक्स और वाई यूज़ हो रहे हैं। तो एक्स और वाई का एक्सोर है वो हमारे पास सम हो जाएगा, एक्स वाई का एंड है वो हमारे पास हो क्या हो जाएगा, कैरी। तो ये हाफ एडर की आपकी फाइनल जो है लॉजिक डायग्राम इस तरह से बनेगी। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे फुल एडर किस तरह से बनाया जाता है। उसके लिए आपको हाफ एडर का पता होना चाहिए, हाफ एडर की लॉजिक डायग्राम क्या होती है वो पता होनी चाहिए, एक्स एक्सोर वाई किसके इक्वल होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आप फुल एडर इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फुल एडर की लॉजिक डायग्राम।